हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स का ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास में x-2, 2x-3, 3x-4, x-4, 2x-9, 3x-16, x-8, 2x-27, 3x-64 इक्वल टू 0। इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम ऑपरेशन करेंगे R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 करेंगे। तो अपने पास में देखो, ये पहली है x-2 में से x-4, इसमें से घटा दिया। अब इसमें से 2x-3 माइनस 2x-9, 3x-4 में से 3x-16। अब उसके बाद सेकंड रो में से थर्ड रो घटाएंगे तो x-4 माइनस x-8 और ये है 2x-9 माइनस 2x-27 और ये है 3x-16 माइनस 3x-64। और उसके बाद थर्ड रो योग क्यों लिख देंगे x-8, 2x-27, 3x-64 इक्वल टू 0। अब देखो मित्रों, देखो फ्रेंड्स, अब अपने पास में इसको आगे करते हैं। x-2, ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस करेगी, माइनस x+4 और ये 2x-3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x+9। अब ये है 3x-4, इस माइनस के चिन्ह को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x+16। अब देखो यहाँ x-4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+8 और यहाँ पर हो गया 2x-9 माइनस 2x+27, 3x-16 माइनस 3x+64। अब हम थर्ड रो को योग कर देंगे x-8, 2x-27, 3x-64 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास ये माइनस, ये प्लस, 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 ये माइनस, ये प्लस। तो हमारे पास में अब प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो गया। अब देखो हमारे पास में प्लस का 2, अब यहां पर देखो प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6। अब यहां देखो 16 प्लस का माइनस का 4 तो प्लस का 12। अब हमारे पास यहां देखो प्लस का 8 माइनस का 4 तो प्लस का 4। अब उसके बाद 27 प्लस के माइनस के 9 तो क्या है प्लस के 18 और यहां पर 64 प्लस के 16 माइनस के तो 48 प्लस के 48 और थर्ड रो योग क्यों x-8 और ये होगा 2x-27 और ये 3x-64 इक्वल टू 0 हो गया। अब अपने पास में R1 तथा R2 से 2 बाहर लेने पर, तो 2 ही R1 से 2 R2 से तो 2 into 2 बाहर आ गए। तो यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 1, यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 3 और यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 6 और यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 2 और यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 9 और यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 24। और उसके बाद में थर्ड रो x-8, 2x-27 और 3x-64 इक्वल टू 0। अब हम इसका प्रसार करते हैं।
R1 के अनुसार प्रसार करने पर, R1 के अनुसार प्रसार करने पर हम R1 के अनुसार इसका प्रसार करेंगे। ध्यान से देखना, अब हमारे पास 4 तो बाहर है। अब हम क्या करेंगे, यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और फिर अपने पास क्या है 1 और मंजिला ब्रैकेट में सॉरी ये ऊपर इसका सारणी बनाएंगे 1, तो अपने पास इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 और 9 और 24 और क्या बच गया 2x -27 और 3x -64। ये तो 1 के साथ देखो 1 जब हम लेंगे तो ये प्लस का आएगा, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 9 और 24 2x -27 3x -64 हो गया। और दूसरा जो डिजिट x को लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इसको -3। अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 2 और 2 4 24 x -8 और 3x -64 और प्लस का 6 लेंगे, थर्ड प्लस का 6 होता है, तो ये कॉलम और ये छोड़ेंगे तो 2 और 9 x -8 2x -27 इक्वल टू, अब अपने पास बड़ा ब्रैकेट लगा दें इक्वल टू 0। अब देखो मित्रों, आपके पास मैं बता रहा हूं ध्यान से। अब इसमें मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, 9 को 3x -64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x -64 माइनस का निशान 24 को 2x -27 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब यहां मंजिला ब्रैकेट बंद कर दिया, -3। अब अपने पास 2 को 3x -64 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 24x -8। अब उसके बाद मंजिला ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद प्लस का 6 यहां गया, मंजिला ब्रैकेट 2 को 2x -27 -9 और ये हो गया x -8 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब हमारे पास में देखो हम 1, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को 3 से किया 27x, 9 को 64 से किया तो 9 4 जा 36 -576 ये आ गए। अब उसके बाद में इसको क्या -48x और इसको 27 को 24 प्लस 2 और ये 1 तो ये 6 4 8 तो ये हो गया माइनस का प्लस 648 हो गया, क्योंकि माइनस को 24 से क्या दिया है, माइनस को माइनस से किया तो प्लस और इसको सिमेट्रिक क्या दिया। अब हमारे पास में देखिए, अब हम माइनस का 3, अब ये इसको इसे मल्टीप्लाई 6x माइनस 128, अब इसको करेंगे -24x प्लस का, इसको किया तो 192 ठीक है, प्लस का हो गया। अब ये 1 प्लस 6, अब अपने पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x -54 और ये -9x और प्लस 72 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मिटा करके आगे करते हैं।
देखो मित्रों, अब हमारे पास में 4, अब ये है 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो रहा है, 27x माइनस 576 माइनस 48x प्लस 648। अब माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस को माइनस से क्या प्लस, तो 8 के 24 2 का सब 2 और 12 के 36 सर 2 38। इसमें क्या है, 3 8 24 कैरी 2 और 2 3 6 और 2 8 और 3 11। अब माइनस को इससे क्या प्लस का 72x और माइनस को इससे करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 9 3 27 का 7 2 और 5। उसके बाद प्लस 6 से करेंगे 6 4 24x 6 4 24 कैरी 2 6 24 6 5 30 2 32। ठीक है। अब उसके बाद में 9 6 54x और ये आ गया प्लस का 6 2 12 और 6 7 42 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ये आएगा 4 123x माइनस 120x माइनस का x को जोड़, हमने प्लस वाले x को जोड़ करके प्लस के कितने आगे माइनस के कितने आगे। अब माइनस का देखो अपने पास में 57 और ये है, एक तो ये है और दूसरा माइनस का है ये डिजिट और तीसरा माइनस का ये। तो हमारे पास में ये है, तो 16 का 1 तो हो गया 7 में 14 16 17 1470 माइनस का 146। अब प्लस का आएगा, प्लस का ये है 68 648 384 और 342 1 और ये हो गया 8 8 16 17 1 648 384 और 4। तो हमारे पास आ गया 1 और 12 13 14 15 16। और ये आ गया 12 13 14 15 16। ये 648 384। तो मैंने 27 को 24 से मल्टीप्लाई किया था। 7 28 का 28 2 4 8 2 10 और 27 2 54। तो हो गया 648। उसके बाद में 384 24 को अपने पास ही आया, तो ये 1400 ये ठीक है। हमारे पास ये इक्वल टू 0। अब हमारे पास में देखो ये 3x माइनस, अब इसमें से
तो ये हो गया 2 1, 12 बच गए इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 4 नॉट इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3, x इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आंसर, इसका मान आ गया x इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 7 का क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको 8 का क्वेश्चन बताएंगे। देखो मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपके पास में ये दिया हुआ है, बिना प्रसार के सिद्ध करो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने लिख दिया ये A B C X Y Z P Q R। अब हम R1 और R2 का इंतजाम करेंगे। ये इसके स्थान पर, इसके स्थान पर आ गई और तीसरी यों के लिए लिख दी और माइनस का निशान चेंज हो गया। अब हम R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस तो पहले था, एक माइनस और आ गया और ये तो यहां से लिखे और ये यहां से लिखे, आ गया। अब माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस आ गया, हमारे पास ये सेकंड आ गया, तो सिद्ध हो गया। अब हम क्या करेंगे, पंक्तियों को कॉलम बदलेंगे। अब हमें इस सेकंड से थर्ड को सिद्ध करना है, तो हम क्या पंक्तियों को कॉलम में बदलेंगे। तो अपने पास ये पंक्ति है, इसको ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति का ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति का ये कॉलम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 का इंटरचेंज करेंगे। तो पंक्ति को कॉलम बनाते इसमें निशान नहीं बदलते हैं, लेकिन R1 को R2 को चेंज करेंगे तो माइनस निशान हो गया। तो ये तो R1 के स्थान पर चला गया, ये R2 के स्थान पर आ गया। तो y क्यूब ये तो R1 के स्थान पर हो गया, x p a ये अपने पास R2 के स्थान पर होगा। अब अपने पास में देखो, अब इस कॉलम को 2 और 3 का इंटरचेंज करेंगे, तो वो चेंज करेंगे तो माइनस का निशान पहले था यहाँ और माइनस का निशान ये आ गया, तो ये होगा y। तो अपने पास ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में दूसरे स्थान पर आ गया b a c और दूसरा कॉलम में तीसरे स्थान पर चला गया। इस प्रकार हो गया, तो हमारे पास ये हो गया y p q x a p z c r। ये हमारे पास सिद्ध हो गया थर्ड। तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करो कि b प्लस सी a प्लस बी a c प्लस a b प्लस c और b, और तीसरी रो है a प्लस b c प्लस a और c के इक्वल सिद्ध करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब हमारे पास क्या है, b प्लस सी a प्लस b a c प्लस a b प्लस c b और a प्लस b c प्लस a c, ये ले लिया हमने। अब अपने पास इसमें ऑपरेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, c1 के स्थान पर c1 प्लस c3, क्योंकि a इसको जोड़ देंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे। तो हमने ऑपरेशन कर दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा कॉलम लिखेंगे a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a और तीसरा कॉलम में a b c कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम c1 से a प्लस b प्लस c बाहर लेने पर, अब ले लेंगे बाहर, तो a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 1 1 1, तो 1 1 बच गया, 1 1 1। अब बच गया a प्लस b a और b प्लस c b और क्या बच गया, c प्लस a c प्लस a c। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगला ऑपरेशन करेंगे। देखो इसमें से तो अपने पास में R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 का कर दें, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर दें, तो a प्लस b प्लस c ये हो गया, ये तो 1 में से 1 गया, और a प्लस b माइनस b प्लस c
इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, और a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें से ये आ गया 1 माइनस 1 आ गया b प्लस सी माइनस सी प्लस a, और आ गया b माइनस सी, और थर्ड जो फाइनल दिया 1 c प्लस a c। तो इस प्रकार से हमारे पास में हो गया। अब आगे देखो, आगे आता है a प्लस b प्लस c, तो ये तो 0 हो गया। अब ये अपने पास a प्लस b माइनस c, उसके बाद ये a माइनस b, और ये आ गया b प्लस c माइनस a, यहाँ 0, और ये b माइनस c, और यहाँ पर 1 c प्लस a और c। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब हमारे पास a प्लस b प्लस c तो है ही। अब हमारे पास क्या बच गया 0। अब यहां से माइनस का b प्लस का b कट गया, माइनस का c प्लस का c कट गया, तो a माइनस c, और क्या बच गया a माइनस b, और फिर यहां पर 0, और ये बच गया b माइनस a, और क्या है b माइनस c, और तीसरे में c प्लस a और c। ये हो गया ना। अब हम R3 के अनुसार, R3 के अनुसार प्रसार करने पर अब ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, और ये आएगा तो अपने पास a प्लस b प्लस c। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अपने पास में ये आएगा प्लस का। अब ये रो और ये कॉलम छूट जाए ना, मिट जाएंगे, तो ये अपने पास आएगा a माइनस सी a माइनस बी, और आ गया b माइनस a b माइनस सी। ये हो गया। अब हम इसका आगे देखो, आगे इसका प्रसार करते हैं, ध्यान से सुनना, आगे इसको हल करके दिखाते हैं। तो हमारे पास आ गया a प्लस b प्लस सी। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, और a माइनस सी को b माइनस सी से करेंगे, तो a माइनस सी और b माइनस सी। a माइनस सी को b माइनस सी किया, फिर माइनस का निशान लगा करके b माइनस a को a माइनस b से करेंगे। देखो मैंने b माइनस को a माइनस b से कर दिया। अब अपने पास देखो ये आ गया a प्लस b प्लस सी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपने पास a को इससे किया तो a को c से किया तो माइनस ac, c को b से किया तो माइनस bc प्लस c स्क्वायर हो गया। अब माइनस, अब देखो माइनस b को a से किया तो ab, और b को b से किया तो माइनस का b स्क्वायर, a को माइनस नहीं से किया तो माइनस a स्क्वायर, और इसको से किया तो प्लस ab। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे a प्लस b प्लस सी बाहर, और अंदर हो गया ab माइनस ac माइनस bc प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये माइनस का और ये प्लस का भी कैंसिल, तो अपने पास a प्लस b प्लस c। अब हम क्या लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca या ac, ये ले लिया। तो हमें पता है कि इसका सूत्र होता है aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc, ये इसके बराबर होता है, तो इसका मान ये हुआ, तो इस इक्वल टू राइट आंसर। तो ये हमारे पास में क्या है 9 का क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको 10 का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, पहली रो है, दूसरी रो है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और थर्ड रो है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका मान याद करना है, इसकी वैल्यू याद करनी। तो पहले हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये कर दिया। अब हम क्या है, इसको सीधा ही कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सीधा ही। तो R1 के अनुसार प्रसार करने पर तो R1, तो हमारे पास ये कॉलम ये पंक्ति छोड़ेंगे तो 9, 16, 16 और 25 -4, ये कॉलम ये पंक्ति छोड़ेंगे तो 4, 16, 9, 25 और फिर प्लस का 9, तो ये कॉलम ये पंक्ति छोड़ेंगे 4, 9 और 9 और 16, तो ये आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गया 25 9 200, 225 और ये 16 को 16 से क्या था 256, ये आ गया। अब उसके बाद -4, अब इसको क्या था 100 और 16 को 9 से क्या था 144 और प्लस 9, 16 को 4 से क्या था 64 और ये -81। ठीक है, तो अपने पास में आगे देखो, अब आगे आएगा। अब ये 256 तो माइनस के प्लस के, तो माइनस का कितना बचा अपने पास में 256, 225, तो ये 1 और ये 3, तो -31, तो हमारे पास हो गया -31 -4। अब यहां पर माइनस का 44, ठीक है। अब यहां +9 और माइनस का कितना बचा 17, माइनस का 17, तो ये हो गया। अब अपने पास देखो माइनस का 31, अब ये प्लस हो जाएगा, तो 4 तो 16, 4 तो 16, 17 और ये माइनस का कितने हो गए, अब 153 और 31, तो ये हो गया 471, तो अपने पास में आ गया 8, तो माइनस का 184 -176 प्लस का तो अपने 184 176, तो ये होगा -8 इक्वल टू -8 आंसर। क्या आ गया, माइनस का 8, तो अपने पास माइनस का 8 आंसर आ गया। अब ये कौन सा क्वेश्चन था अपने पास में 10 का, अब 11 का करेंगे। क्या करेंगे 11। मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 का मान ज्ञात हो। तो अपने पास में दिया है ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो हम क्या लिखेंगे इसमें अपने पास में 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब ओमेगा क्यूब के स्थान पर लिखेंगे तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 या। अब हम C1 अब अपने पास में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे R1 के द्वारा प्रसार करने का, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, या फिर इसमें R1 में से R2 घटा दो, या R1 के अनुसार प्रसार करने पर, तो देखो हमारे पास 1, तो ये कॉलम नंबर ये हो गया 1 ओमेगा
और यहाँ ओमेगा 1, ये बच गया -1। अब ये कॉलम और ये छूट जाएगी तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तो आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। अब अपने पास प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कॉलम और ये तो छूट जाएगी तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये आ गया। अब अपने पास देखो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और ओमेगा को ओमेगा से किया तो ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 -1, 1 को 1 से किया तो 1 और ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास इसको से किया तो ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो अपने पास में ये तो आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब ये अपने पास में 1 और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ठीक है। अब अपने पास में प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की 4, ओमेगा से अंदर गुणा कर दिया तो ये होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कटके ये तो हो गया 0 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4, ठीक है। तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा, ठीक है। अब अपने पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान बस 1 रख दिया, तो अपने पास 1 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हम जानते हैं कि मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अपने पास में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर -1, तो अब इसके स्थान पर -1 रख देंगे तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 113 हो गया। ये अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 का करते हैं।